अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने अहम इजलास तलब कर लिया। मूसा खेल दहशतगर्दी वाक़ई की तहकीकात का भी हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। सरफराज भुट्टी ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर सी पैक मंसूबे को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला सिंध की भी बलोचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी वाक़यात की मज़म्मत। मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कतन कबूल नहीं। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क को कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दों को करार वाकई सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, ये वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाएंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा, ऐसी सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में बदअमनी है, जराइम बढ़ रहे हैं, लोग लुट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्तेहात नहीं की। बानी पीटीआई की अडाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले कि मंजूर नज़र मोहसिन नकवी की क्या क्वालिफिकेशन है, उसे वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी बना दिया। फौज सबकी है, मुल्क को मजबूत इदारे की ज़रूरत है, ये जो कर रहे हैं ये खुदकुशी है। एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। हुकूमत ने सार्फिन की जेबों से 46 अरब 99 करोड़ निकलवाने का प्लान बना लिया। डिस्कोस की बिजली महंगी करने के लिए नेपरा अथॉरिटी में दरखास्त। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की मद में 4 अरब रुपए दरखास्त का हिस्सा। यूज ऑफ सिस्टम चार्जेस एंड मार्केटिंग में फीस की मद में 7 अरब 51 करोड़ दरखास्त में शामिल। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की मद में 10 अरब 80 करोड़ रुपए वसूली की दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी समाअत के बाद वसूलियों से मुतल्लिक हतमी फैसला करेगी। जितने का लोड कराएंगे उतनी ही बिजली पाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के प्रीपेड मीटर लाने का ऐलान। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि बिजली के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। IPPs मसाइल बाहमी ताउन से हल होंगे। सहाफ़ी का अवैस लगारी के अपने हलके में लाइन लॉसेस का सवाल। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, 5 फीडर्स पर 80% से ज़्यादा लॉसेस हैं। मेरे कहने पर वहाँ 2 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आती। हुकूमत पंजाब का बिजली का रिलीफ अवाम तक पहुँचाएंगे। इंटरनेट में मसला किस वजह से है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़ाती हैसियत में 3 सितंबर को तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल है कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक दूसरे और दूसरे दिन बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। लाहौर में भी ऐसी दरखास्त है, ना वहाँ कोई जिम्मेदारी कबूल कर रहा है न यहाँ। इंटरनेट सुस्रफी और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला नामंजूर। मुल्क भर से हजारों मुलाजमीन इस्लामाबाद पहुंच गए। हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज और धरना। मुजाहिरीन का हुकूमत से जालिमाना फैसले को वापस लेने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के पेश नज़र वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की भारी नफरी तैनात। डी चौक सील कंटेनर्स लगाकर सड़कें बंद कर दी गई। शोहदाए करबला की अज़मत और कुर्बानियों को सलाम। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रफ़क़ा का चहलम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में जलूस और मजालिस का अहतमाम। कराची में मरकजी जलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर रिवायती रास्तों की जानिब रवाना। जलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम। कराची समेत अंदरून सिंध में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी बंद। डबल सवारी पर पाबंदी आए। जलूस की फ़ज़ाई निगरानी। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात। नुमाइश चरंगी MA जना रोड और इतराफ़ की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। सक्खर, घोटकी, हैदराबाद, लाड़काना और दीगर शहरों में भी जलूस बरामद।